अब आइए सेंटर टैग। अगेन सेंटर टैग ऑल्सो हैज बीन डेप्रिकेटेड और इसकी जगह अगेन आपको यूज करना चाहिए CSS, बट CSS आने में भी 2-3 लेक्चर्स हैं। तो अगर इन 2-3 लेक्चर्स के दौरान आपको कोई भी कंटेंट रो के सेंटर पे लाना चाह रहे हैं आप, तो आप इस काम को करने के लिए यूज करेंगे सेंटर टैग। अगर आपने बॉडी टैग के अंदर सेंटर टैग दे दिया तो जो भी आप सेंटर टैग के अंदर चीजें लिखेंगे वो फिर आपको सेंटर पे दिखेंगी। इट्स अ काइंड ऑफ अलाइनमेंट जो आप एक टैग के जरिए कर रहे हैं हैंडल। बट अगेन दिस सेंटर अलाइनमेंट इज डेप्रिकेटेड और यही काम करने के लिए ज्यादा यूजफुल, ज्यादा पावरफुल आपको मिलता है CSS का ऑप्शन। ओके, तो क्या होगा, सेंटर टैग के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो आउटपुट उसका, जैसे इसी में बताइए, इसी में शायद सेंटर टैग लगा हुआ था, आपने देखा होगा। यस, और यहां भी नोटिस करिए VS कोड इसे व्हाइट में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है VS कोड व्हाइट में? क्योंकि द टैग हैज बीन डेप्रिकेटेड। इसलिए आप देख रहे होंगे जितने भी एंकर्स आपको दिख रहे हैं ये अपनी अपनी रो के सेंटर पे आपको दिख रहे हैं। अच्छा, HTML में दूसरा तरीका क्या था इसी को करने का? HTML में इसी, HTML में, CSS में नहीं, HTML में इसी को करने का दूसरा तरीका क्या है? आप अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर लें, राइट? समझ में आया? चलिए अब आइए अगले जरूरी टॉपिक पे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी वेबसाइट बनेगी उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एंड दिस इज प्रिंटिंग स्पेशल कैरेक्टर्स। ये बताइए, सी लैंग्वेज अगर आपको याद हो तो सी में हमें स्क्रीन पे डबल कोट्स में हेलो प्रिंट करना है। इसको करने का कोई खास तरीका होता है? क्या कहते हैं? इसको करने का कोई खास तरीका है? यस, परसेंटेज नहीं लगाते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज में ये करना चाहते हैं तो बैकस्लैश के बाद डबल कोट्स हेलो, फिर बैकस्लैश और डबल कोट्स, ऐसा आपने सी में पढ़ा होगा, ठीक है? अब मुझे बताइए, ऐसा पाइथन में भी देखा होगा आपने, है ना? अब मुझे बताइए, ये पर्टिकुलर कोड को बैकस्लैश से प्रीफिक्स क्यों करना पड़ता है? इसमें बैकस्लैश क्यों लगाना पड़ रहा है आपको? इसलिए क्योंकि डबल कोट्स का पाइथन और सी दोनों के लिए खास मतलब होता है। आप बैकस्लैश लगाकर पाइथन को ये बताते हैं, या पाइथन ही मान लीजिए, चलिए अपन पाइथन के बैकग्राउंड से तो पाइथन लेते हैं। पाइथन को बैकस्लैश देकर आप ये बता रहे होते हैं कि उसे इस डबल कोट को प्रिंट नहीं, उस डबल कोट को प्रिंट करने का काम करना है, इसे स्ट्रिंग का टर्मिनेशन नहीं मानना है। ऐसा ही होता है ना? ऐसा ही होता है ना जब आप पाइथन में इसको यूज करते हैं, समवॉट लाइक दिस। प्रिंट, फिर आप यहां पे बोलते हैं डबल कोट्स, फिर आप बोलते हैं बैकस्लैश डबल कोट, फिर आप बोलते हैं हेलो बैकस्लैश डबल कोट, फिर डबल कोट बंद करते हैं तो आपको हेलो दिखता है इन डबल कोट्स। और अगर आपने बैकस्लैश हटा दिए तो एरर आती है कि नहीं? अगर ऐसे में हेलो लिखूंगा तो पाइथन समझ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझेगी, कोड विल जनरेट एरर। तो जैसे डबल कोट्स का पाइथन के लिए खास मीनिंग है, क्या आप मानते हैं ब्राउजर के लिए भी कुछ सिंबल्स का खास मीनिंग होगा? क्या आप मानते हैं ब्राउजर के लिए भी कुछ सिंबल्स का खास मीनिंग होगा? जैसे सोचिए आपको ब्राउजर में ये सिंबल प्रिंट करना है, ग्रेटर देन। नॉर्मली तो होगा ही नहीं, क्योंकि ब्राउजर इस सिंबल को जब भी देखेगा वो समझेगा आप कोई टैग लिख रहे हैं, राइट? क्लोजिंग टैग लिख रहे हैं। तो अगर आपको इन सिंबल्स को प्रिंट करना है तो जो आप टेक्निक यूज करते हैं उसे हम लोग बुलाते हैं एंटिटीज। उसे हम लोग बुलाते हैं HTML में एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब होता है आप ब्राउजर को एक स्पेशल कमांड के जरिए ये इन्फॉर्म करेंगे कि मुझे ये पर्टिकुलर सिंबल प्रिंट हुआ हुआ चाहिए, आप इस सिंबल को सॉल्व या रेंडर मत कर देना, इस सिंबल को प्रिंट कर दो। और ब्राउजर को ये कहने के लिए कि ये पर्टिकुलर सिंबल प्रिंट होना चाहिए, आप एंटिटीज का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और एंटिटीज का कॉन्सेप्ट कहता है आप एम्परसेंड लगाइए, एम्परसेंड लगाने के बाद कुछ खास नाम है वो लिखिए यहां पर। जैसे अगर आपको क्लोजिंग वाला चाहिए तो एम्परसेंड GT लिखते हैं अपन सेमीकोलन के साथ। जैसे ही आप लिखेंगे एम्परसेंड GT, ब्राउजर ये सिंबल जनरेट कर देगा।
समझ में आ रहा है आपको? तो जैसे मान लीजिए आप प्रोग्रामिंग का कोई वेबसाइट बना रहे हैं और आपको उसमें दिखाना है इफ ए ग्रेटर देन बी, तो आप इस ग्रेटर देन को दिखाने के लिए HTML से बोलेंगे इफ ए, उसके बाद एम्परसेंड GT सेमीकोलन बी। तो HTML समझेगी एम्परसेंड GT सेमीकोलन का मतलब ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? राइट? हाँ बिल्कुल। डिग्रीज प्रिंट कराना हो आपको, ऐसे कुछ भी करना हो, तो वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ HTML एंटिटीज। अब कुछ के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? लिस्ट बहुत बड़ी है, फिर मैं आपको वेबसाइट बताता हूं जहां पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप अगर लिखेंगे एम्परसेंड एम्प, तो आप जनरेट कर पाएंगे एम्परसेंड का सिंबल, राइट, जिसे आप एड्रेस बुलाते हैं। एम्परसेंड LT जनरेट कर देगा लेस देन, एम्परसेंड GT जनरेट कर देगा ग्रेटर देन, एम्परसेंड कोट जनरेट कर देगा डबल कोट। ये क्या है? NBSP। NBSP स्टैंड्स फॉर नॉन ब्रेकेबल स्पेस। आपने देखा होगा अगर आप HTML में दो वर्ड्स के बीच में खूब सारी स्पेसेस डालते हैं तो ब्राउजर सिर्फ एक स्पेस दिखाता है, ब्राउजर सिर्फ एक स्पेस दिखाता है। तो अगर आपने अपने पेज में लिखा हेलो और खूब दूर जाकर लिखा यूजर, तो आपके वेब पेज पे हेलो यूजर के बीच में एक ही स्पेस आएगी। ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं ये सब ब्राउजर इग्नोर कर देता है। अगर आपको ये स्पेसेस चाहिए तो आपको लिखना होगा हेलो, हेलो के बाद एक स्पेस तो आई जाएगी, फिर एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन एंड सो ऑन। हर एक स्पेस के लिए एक एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन। समझ में आया? क्लियर? चलिए अब इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। बताइए आउटपुट क्या आएगा? इस पेज का आउटपुट क्या आएगा ये पूछ रहा हूं मैं। आपका वेब पेज आएगा सबसे पहले तो, और इस वेब पेज में अगर आप ध्यान से देखें तो जो लास्ट लेक्चर में आपने डेफिनेशन लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उससे टाइटल आएगा एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर बी, या उसका डिस्क्रिप्शन आएगा यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन बोल्ड, उसके नीचे आएगा एंगुलर ब्रैकेट्स में पी, और या उसका डिस्क्रिप्शन आएगा यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन पैरा। तो ये वाले एंगुलर ब्रैकेट्स जनरेट कराने के लिए अपन लोग यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटिटीज। ठीक, देखिए इसका भी आउटपुट आप। क्लियर हुआ? अच्छा, और अब मुझे ये बी बोल्ड में चाहिए, तो कैसे करोगे? ये बी मुझे बोल्ड में चाहिए, तो क्या करोगे? इस एम्परसेंड LT के पहले एक्चुअल में एक बी लगा दीजिए और इसके बाद में बी को क्लोज कर दीजिए, राइट? अब करिए तो बी खुद अपने आप में आपको बोल्ड में दिखेगा। दिखा? ठीक है, नाउ द एक्चुअल वेबसाइट जहां पर आपको इसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। दिस इज द साइट जहां आपको सारे सिंबल दिख जाएंगे और उनको जनरेट कैसे करना है वो तरीका भी दिख जाएगा। dgrave.com, दिस इज द एंटायर सिंबल्स जो आप वाया HTML कर सकते हैं इस टेक्निक से जनरेट। क्लियर? समझ में आ गया सबको? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके, आइए अब आप लोग कल 6:30
कल स्टार्ट करते हैं टेबल टैग, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टैग टेबल टैग। इमोजी ऐसे नहीं आएंगे रक्षा, इमोजीज फिर कलर में नहीं आएंगे, वो स्माइली फेस तो आ जाएगा, राइट? चेक करो, इसमें है ना, इसी के अंदर आपको मिलेगा पूरी लिस्ट। ओके, चलिए अब वो लोग रुक जाइए जिन्हें डाउट्स थे, जिन्हें प्रॉब्लम थी, वो रुक जाएं। बाकी लोग आइए कल 6:30। गौरव रिसिप्ट के लिए परमजी सर के सेल पे कॉल कर लीजिएगा आप 9:30 बजे। आज 9:30 बजे परमजी सर के सेल पे कॉल कर लीजिएगा। गुड डे दीक्षा। यस हर्ष, यस आई नो दैट, आई नो दैट, बट पता तो लगे ना कि क्यों क्यों यूज नहीं करते हैं, व्हाट आर द रीजंस। इसलिए अपन कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट में थोड़ी इनको यूज करेंगे। विल बी यूजिंग CSS। बोला तो मैंने आपको कि फॉन्ट टैग पहला ऐसा टैग है जिसे पढ़ने के बाद भी हम यूज नहीं करने वाले हैं, बट स्टिल इट वर्क्स इन ब्राउजर्स, बट एज अ प्रोफेशनल प्रोग्रामर वी शुड अवॉइड देम। दैट्स वेरी ट्रू। हाँ, कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है, HTML5 ने जिनको डेप्रिकेट करा है, HTML5 ने बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स को डेप्रिकेट नहीं करा है, फॉन्ट को डेप्रिकेट करा हुआ है। क्लियर हर्ष? पल्लवी, एंकर का डिफॉल्ट नेचर है लाइन दिखाना। मैंने कहा था एंकर टैग पढ़ाते वक्त, वो लाइन हटाने के लिए आप CSS यूज करेंगे। एंकर टैग बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन दिखाता है अपने टेक्स्ट के साथ। ठीक है, चलिए अब किसको किसको प्रॉब्लम है बताइए, मैं अनम्यूट करता हूं। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताइए तो फिर अपन सॉल्व करें उसे। उमेश, ये गलत हो गया, ये तो बी के पहले एंगुलर ब्रैकेट आ जाएंगे। हमें एंगुलर ब्रैकेट में बी दिखाना है ना, बोल्ड टैग के पहले एंगुलर ब्रैकेट चाहिए ना अपन को। हर्ष, वर्टिकली मींस दोनों पैरा वर्टिकली तो बाय डिफॉल्ट आएंगे ही। एक लाइन में दिखाना चाह रहे हैं क्या दोनों पैरा, ऐसा? डिस्प्ले एट्रीब्यूट, अपने पैरा का डिस्प्ले एट्रीब्यूट हैंडल करिए और डिस्प्ले को कर दीजिए इनलाइन। तो दोनों डिव को डिस्प्ले एट्रीब्यूट दे दीजिए और डिस्प्ले में लिख दीजिए इनलाइन। क्लियर हर्ष? अगर दो पैराग्राफ आपको एक ही रो में दिखाने अपने अपने डिव में, तो यूज कर लीजिए इनलाइन डिस्प्ले एट्रीब्यूट। डिस्प्ले कोलन इज इक्वल टू नहीं, कोलन। चलिए, एनीवन एल्स, क्या डाउट है? अनम्यूट करूं मैं अयाज आपको? ओके, अयाज अनम्यूट करिए आप अपने आप को, यहां से नहीं हो रहा है। बोलिए। हाँ सर। सर वो मैं वही दो पेज को मैं अगर लिंक कर रहा हूँ सर, तो दो पेज को हमें अगर आप दूसरा लिंक पेज कर पे रहे हैं, अगर हाँ, इमेज चाहिए तो यस सर, एक पेज पे तो क्लिक मैं करके दूसरे पे जाना और जिस पे जाना है उस पे इमेज चाहिए। यस ऐसा चाह सर, रहे हैं यस आप? सर, ठीक है, यस सर। करते हैं अभी अपन। तो मान लीजिए मैंने एक पेज बनाया sample1.html, दूसरा पेज मैंने बनाया sample2.html।
sample1.html के अंदर मैंने डॉक टाइप लिखा, HTML लिखा, स्टैंडर्ड, हेड लिखा, टाइटल लिखा, सैंपल पेज, बॉडी लिखा। बॉडी के अंदर मैंने मेंशन करा दिस इज, हेडिंग में कर देता हूं, दिस इज sample1। और अब मैं जा रहा हूं sample2 पे, तो ahref इक्वल टू sample2.html, यहाँ लिख देता हूं क्लिक टू ओपन sample2। और अब आपको sample2 पे इमेज चाहिए, ऐसा ना? क्यों याज? अयाज आप सुन रहे हैं? यस सर, sample2 पे चाहिए सर। sample2 पे इमेज चाहिए आपको ना? फर्स्ट पेज क्लिक। तो अपन sample1 का कोड कॉपी ले लेते हैं, sample2 पे आ जाते हैं, और sample2 के अंदर यहाँ पर आप इमेज लाना चाहते हैं तो आ जाएगा img, फिर src इज इक्वल टू, अब ये मान लीजिए मेरे पास इमेजेस फोल्डर है, इसमें मैं चाहता हूँ मैं लेकर आऊँ, सपोज करिए ये वाली इमेज, दिस इज plaza.jpg। तो उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? सर मैंने यहाँ तो लिखेंगे अपन images /plaza.jpg, सेव कर दीजिए। इमेज हाँ जी, फाइल के अंदर है ना सर, इमेज फाइल। हाँ, इमेजेस एग्जांपल फाइल के अंदर। हाँ, इमेजेस फोल्डर के अंदर है, तो मैंने इमेजेस लिखा /plaza.jpg। और ये जो sample1 sample2 है ये किसी फोल्डर में नहीं है, ये मैंने रूट पे रखे हैं। फोल्डर में रखूं इनको? आप ये चाह रहे हैं इन्हें फोल्डर में लेकर जाऊं मैं? ठीक है, यस सर, इन्हें फोल्डर में शिफ्ट कर देता हूँ। ये प्लाजा भी तो फोल्डर नहीं है सर? हाँ, प्लाजा फोल्डर में है ना, प्लाजा अलग फोल्डर में है, उसका नाम है इमेजेस। sample1 sample2 के मैं अलग फोल्डर में ले जाता हूँ, है ना? यस। तो इनको मैंने शिफ्ट कर दिया बॉडी एग्जांपल्स में। चलिए अब नोटिस करिए, अगर मुझे sample2 में इमेज चाहिए तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे .. तब जाकर इमेज तक पहुंच पाएंगे। अब रन कर दीजिए आप sample1 को। हाँ, तो sample1 को रन करा अपन ने, sample2 पे गए, इमेज का नाम गलत दिया होगा मैंने, या तो कुछ तो गड़बड़ करी होगी। यही सर मेरा भी आ रहा है। यही आपके साथ भी हो रहा है। रुकिए, तो अपन इमेज दूसरी ले लेते हैं। हाँ, मैंने गलत करा है ना, 2 Z कर दिए हैं, स्पेलिंग में 1 Z है। तो आपने भी मेरे जैसे गलती कर दी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी, चेक करिए अब। सर सारा चेक किया मैंने, तुमने सही करा है सब कुछ, फिर भी नहीं चल रहा है? अरे वाह, देखते हैं फिर। अब मैंने चलाया इसको, ये sample1 है और ये sample2 पे इमेज आ रही है। क्लियर? आप एक बार फिर करना, नहीं होगा तो बताना मुझे। हाँ सर, एक और डाउट था सर, एक उसी में सर। बोलिए। अगर मतलब अभी img टैग के साथ हम अगर कोई दूसरा एट्रीब्यूट ले सर, अगर और img टैग के साथ दूसरा, क्या क्या क्या, एक मिनट आराम से, क्या? जैसे फर्स्ट पेज है ना सर, फर्स्ट पेज मतलब sample1। अयाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ विकास, आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, बताएं। बोलिए विकास। सर हमने आइकन टैग सेट किया था। आइकन टैग? तो आइकन के लिए एक फोटो सेट किया था लिंक में? हाँ, ठीक है। लेकिन वो सर सेट नहीं हो रहा था। तो होगा गड़बड़ बेटा, कुछ नाम गलत दिया होगा, पाथ गलत दिया होगा। मैं कर देता हूं, देखिए यहाँ पर ने लिखा लिंक, लिंक के बाद रेल इज इक्वल्स टू आइकन करेंगे, टाइप इज इक्वल्स टू, अब आपको जो भी आइकन चाहिए, इमेज,
स्लैश करेंगे जो भी आपको चाहिए। तो मान लीजिए मैं चाहता हूं आइकन में ये स्मॉल बॉल आ जाए, ये छोटी वाली बॉल। यस इस सर। इमेज का नाम है स्मॉल बॉल, स्मॉल अंडरस्कोर बॉल डॉट gif, ये इमेजेस में। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा इमेज स्लैश gif, ये टाइप हो गई। और फिर href में अपन लिखेंगे href इज इक्वल्स टू डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश स्मॉल अंडरस्कोर बॉल डॉट gif। लिंक को क्लोज कर दीजिए, सेव करिए, रन करिए, इस पेज को आ जाना चाहिए आइकन। आ रहा है देखिए। सर ये इमेज मेरे पास पीएनजी है, उसमें जीआईएफ की जगह पीएनजी लिखना जरूरी है? हाँ हाँ जरूरी है ना, अगर पीएनजी है तो तुम यहाँ पीएनजी लिखोगे, फिर जो अच्छा ये। एक्सटेंशन है वही तो देना पड़ेगा ना। यस सर। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। ओके। दिव्या आपको कर रहा हूँ अनम्यूट। जी दिव्या बोलिए। सर जो एंकर टैग के लिए आपने सर मान लीजिए 2 फाइल्स बनाई हैं तो दोनों लिंक एक है, मिनट तो सर दिव्या, मैं आपने वापस जैसे होम। एक मिनट वापस करता हूँ आपको। ओके सर, ओके हाँ बोलिए। सर जैसे बनाए हैं अपन ने फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। हम्म, और सर आपने जैसे बताया था होम से अपन कांटेक्ट में गए थे और कांटेक्ट से बैक अपन होम पे आए थे, और दोनों होम और कांटेक्ट को अपन ने किसी ना किसी फोल्डर्स पे डाला था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम आपको दोनों के पाथ इस तरीके से मेंशन करने हैं कि दोनों रूट पे आके फिर एग्जीक्यूट हो, या फिर एक के फोल्डर में दूसरा चला जाए, इस तरीके से पाथ मेंशन करना है तो वो एग्जीक्यूट हो। सर वो तो सही आपके है। ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह से डिजाइन करा है। देखिए पहले अपन डिजाइनिंग ले लें। यस सर। ये हमारा मेन फोल्डर था ऑनलाइन जैंगो। यस सर। ठीक है, इस ऑनलाइन जैंगो के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया था जिसका नाम था होम पेजेस, होम डॉट एच टी। यस सर। और इसके अंदर था होम डॉट html। यस ये फोल्डर है, ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा html डॉक्यूमेंट है होम डॉट html। यस ऐसे सर। ही मेरे पास इसी ऑनलाइन जैंगो के अंदर कॉन्टैक्ट इन्फो नाम का फोल्डर था, उसमें शायद एक और फोल्डर था कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर HTML पेज था मेरा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी कॉन्टैक्ट एम डॉट एल। HTML। यस आप सर। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप। सर तो मैं ये कह रही थी कि कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल जो है हम्म, उसमें अपन 2 बार डॉट डॉट स्लैश लगाएंगे तो वो ऑनलाइन जैंगो पे आ जाएगा, बिल्कुल। और होम डॉट एच टी एम एल पे भी लगाएंगे 1 टाइम तो वो फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो सर ऐसे में मेरा प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब एग्जीक्यूशन में वो नहीं आएगी। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। मतलब सर ऐसा हो रहा था कि होम से कॉन्टैक्ट पेज में चले जा रहे थे, हम्म, बट कॉन्टैक्ट पेज से होम पेज में नहीं आ रहे थे। आई हैव आप ट्राइड अ लॉट ऑफ टाइम्स बट नहीं आप आया। कोड भेजिएगा मुझे, मेरी मेल आईडी ले लीजिए, आप अपना कोड भेजिए मुझे यस सर। ksachin95@gmail.com। ओके सर। इस पे भेजिएगा मुझे, मैं देखता हूँ आपने क्या करा है, उसमें क्या मिस्टेक है। ठीक है, इस पे भेज दीजिएगा और व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा आप मुझे। ओके सर। नंबर दे देता हूँ मैं। थैंक यू सर। ओके, नंबर है मेरा आपके पास सर यस सर, है? है मेरे पास ठीक नंबर। है, तो आप मुझे यस कर सर। दीजिएगा। ओके ओके। एनीवन एल्स? थैंक यू सर। वेलकम। अयाज, हाँ अयाज बोलिए। हाँ सर, वो नेटवर्क इशू हो गया था। बोलिए। सर अगर फर्स्ट पेज पे सर हम इमेज डाल रहे हैं सर, सर उस इमेज टैग के साथ हम 2 एट्रीब्यूट डाल रहे हैं सर, जैसे लाइक एज हाइट और साइज डाल रहे हैं। तो जो क्लिकेबल जो वहाँ पे जो क्लिक है वो क्लिक मतलब वो काम नहीं कर रहा है सर, वो एट्रीब्यूट डालने के बाद। क्लिकेबल ऐसे थोड़ी होगा, क्लिकेबल के लिए तो आपको इमेज और एंकर को मर्ज करना पड़ेगा। इमेज के अंदर मतलब इमेज और एंकर सर को मर्ज रखना पड़ेगा आपको, एंकर के अंदर इमेज टैग डालना पड़ेगा, तब तो क्लिकेबल होगा। सर जैसे जो जो होम जहाँ पे होम पेज है ना सर, जो वहाँ पे जो क्लिक क्लिक का हम लोग लिंक बना रहे हैं सर, क्लिक एंकर टैग के द्वारा,
एक तो मिनट उसके एक ऊपर हम मिनट, ये रहा ING मेरा टैग लगा सैम्पल डॉट देते हैं एचटीएमएल, ये क्लिक का लिंक बना हुआ है, सर। ये लिंक बना तो हुआ है ना। बॉडी जैसे हेड, हाँ ये सर ये लिंक बना हुआ है सर। हम्म तो आप हम हेडिंग के नीचे आप आइए सर, हेडिंग के नीचे अगर हम हम्म। ING टैग दे रहे हैं हेडिंग के है, नीचे, क्या देना चाह रहे हैं और हेडिंग वहां में? पे हम सर हेडिंग हेडिंग में के नीचे फिर आते हैं सर। हाँ, क्या लिखना है हेडिंग में? हेडिंग में नहीं सर, हेडिंग के नीचे, हेडिंग के नीचे हेडिंग के सर। नीचे तो बॉडी आ जाएगा ना। सर बॉडी में हेडिंग है ना सर, उसके नीचे एक और टैग डालना चाह रहे हैं बॉडी में हेडिंग है, सर ING। हेड, बेटा हेड टैग अलग है, बॉडी टैग अलग है। तुम कहाँ कोड लिख रहे हो? हेड में लिख रहे हो कि बॉडी में लिख रहे हो? हेड टैग के नीचे। नीचे क्या होता है? हेड टैग के नीचे कुछ नहीं है। हेड टैग के यहाँ नहीं लिख सकते आप, यहाँ लिखने से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखो। ये तो नहीं सर, वो हेडिंग ना सर, हेडिंग हेडिंग हेड के ही अंदर लिख रहे हो। H2 जो है। यस अच्छा नहीं हेडिंग, सर, अच्छा H2 अच्छा जो है अच्छा H2। अच्छा, हेडिंग, हाँ हाँ ठीक है। ये H2 जो है, हाँ इसमें लिख रहे हो, क्या लिखना है इसमें? इस, इसके नीचे सर, उसके नीचे इंटर उसके दबा के नीचे आ गए, हाँ अब क्या करना है? ING टैग लगा के कोई इमेज डाल रहे हैं सर, एक उसके साथ ING हम दो टैग लगा एट्रीब्यूट के कोई डाल रहे इमेज हैं, डाल रहे हाइट हो। और। एक मिनट, यस सर। इमेज तो ले आऊं मैं पहले। ING टैग में आ गए, ING टैग में आकर मैंने कहा इमेजेस फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर अपन ने डाल दिया एक इमेज, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश करना पड़ेगा क्योंकि ये फोल्डर के अंदर है, और यहाँ अपन ले आए मान लीजिए rainbow.gif। हाँ, अब क्या कह रहे हो अब बताओ? उसके साथ दो एट्रीब्यूट डाल देते हैं, उसके साथ दो एट्रीब्यूट डाल देते हैं। जैसे ठीक है, मैंने डाल हाइट दिया और विड्थ इज इक्वल्स विड्थ टू और। 100, हाइट इज इक्वल्स टू 100। तो सर वो जो लिंक, वो जो ये क्लिकेबल नीचे पेज, वाला, वो क्लिक नहीं हो पा रहा अरे है तो सर। तुमने कुछ यस गड़बड़ सर। करी होगी, तुमने कुछ पता नहीं गड़बड़ सर करी वो। होगी। हाँ हाँ डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा तो थोड़ी है, इमेज के साथ एंकर का थोड़ी कुछ लेना देना है। ये देखो, ये अभी भी चलेगा, चल वही रहा ना है। सर, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। और गड़बड़ सर करी वो होगी बेटा, विड्थ हाइट की स्पेलिंग गलत कर दी होगी। में भी हो सकता है सर। मुझे लगा सर वो आप बता रहे थे कि इमेज जो होता है वो अलग फाइल है, वो लिंक नहीं हो सकता, इस तरह का कोई इशू हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पिछले वो मैंने पिछले बोला था लेक्चर में इमेज को आपने बताया क्लिकेबल था ना सर बनाना है, कि। वो अलग कहानी थी। ये तो अलग है, ये इमेज अपना काम कर रहा है, वो इमेज दिखा रहा है, और एंकर टैग से लिंक मिल रहा है अपन को दूसरे पेज पे जाने का। इनका आपस यस में कोई सर, कनेक्शन ही नहीं है। वही सर, पता नहीं मुझे लगा कहीं उससे कोई कनेक्शन हो मे भी। नहीं है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सॉल्व, सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, और कोई इशू? हर्ष, इट्स अ कन्वेंशन, इट्स नॉट अ रूल। कई जगहों पर index.html होता है, कई जगहों पर home.html होता है। उसका फायदा ये होता है कि आप अगर पेज का नाम नहीं भी देते हैं तो वेब सर्वर उस नाम का पेज लोड कर देता है। हर्ष, आप देखते हैं, आप जितनी भी मेजर वेबसाइट्स हैं उसमें कभी .html पेज का नाम नहीं देते हैं तो भी उनका होम पेज खुल जाता है। वो इसलिए खुल जाता है क्योंकि वेब सर्वर बाय डिफॉल्ट उस नाम से पेज को सर्च कर लेते हैं। दैट्स द बेनिफिट। मोहित, प्रिटेयर काम करना चाहिए सेव करते ही। हाँ, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें ऐसा करना चाहिए, बट नॉट एवरी वेब सर्वर डज दिस। कुछ वेब सर्वर है जो index.html को ढूंढते हैं, कुछ welcome.html के नाम से सर्च करते हैं, कुछ home.html सर्च करते हैं। वो वेब सर्वर के डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है अपन को। क्लियर? एनीवन एल्स? ओके, यस, टेक्स्ट रोटेट हो सकता है सारे का CSS में एनिमेशंस यूज करके। CSS में एनिमेशन नाम का ऑप्शन है जिससे आप ये सारे इफेक्ट्स ला सकते हैं। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर।